नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ खास बातें लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसे कि कई बार हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हम देवी देवताओं के पुराने वस्त्रों को क्या करें। देवी देवताओं को जो हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, उनके वस्त्र जो हम पहनाते हैं पुराने वस्त्र हो जाते हैं, तो उन वस्त्रों का, उन कपड़ों का हम क्या करें, कहाँ रखें, किस स्थान पर रखें, क्या करना चाहिए। आइए इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी जानकारियाँ मिलेंगी कि सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ताकि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएं। और इस वीडियो में आपको दीपक जलाने के कुछ नियम भी बताए जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, देवी देवताओं के पुराने वस्त्रों को हम क्या करें, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो देवी देवताओं के पुराने वस्त्र कपड़े होते हैं, उन्हें हमें कहीं इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि उस कपड़े को हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए, और इधर उधर कहीं अगर हम रख देंगे, डाल देंगे, तो बच्चे घर के हैं या फिर कोई भी है जो कि उन कपड़ों को इधर उधर ले जा करके कहीं असुरक्षित जगह पे रख देंगे, तो वो कहीं कपड़ा मान लीजिए आग वगैरह में पड़ गया, कहीं इधर उधर उड़ कर चला गया, तो बहुत ज़्यादा इसका पाप लगेगा। तो उस कपड़े को आप लोग क्या करें कि उस वस्त्र को अपने बागीचे में, आपका जो भी बागीचा हो, आपके दरवाजे पे पौधा हो, उस पौधे के नीचे बागीचे में आप थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें उस कपड़े को नीचे गड्ढे में ढक दीजिए, ताकि उसी में जो है कि वो कपड़ा गल जाएगा और मिट्टी के साथ में विलीन हो जाएगा। ये तो वह कपड़ा कहीं इधर उधर उड़कर अगर जाएगा, तो कहीं भी किसी भी चीज़ में जा कर के वो पड़ सकता है, और भगवान के वस्त्र जो है कि कहीं इधर उधर पैरों से लगे, तो इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा पाप का दुर्भाग्य बन सकता है आदमी। तो उन कपड़ों को आप लोग ऐसे करके सुरक्षित कर सकते हैं। या फिर कहीं आप नदी में गए, तो वहाँ भी आप पानी में जो है कि उसको बहावा कर सकते हैं, तो पानी में उसको विसर्जित कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि घर में जो मिट्टी की हमारे मूर्ति होती है, भगवान जी लोग होते हैं, उन मिट्टी के मूर्तियों को अगर टूट जाती है या फिर खंडित हो जाती है, तो हम क्या करें। तो उस मूर्ति को आप लोग अगर कहीं नदी स्नान पे जाते हैं, तो वहाँ आप विसर्जित कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने बागीचे में, अपने दरवाजे पर, जहाँ साफ सुथरी आपकी जगह हो, आपके दरवाजे पर अगर कोई भी पौधा है, आम का पौधा है या फिर कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद करके और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें उस मूर्ति को आप दबा करके उसमें कर सकते हैं। और उस पेड़ में अगर आप सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, तो वो मिट्टी उसमें जो है कि गल के मूर्ति मिट्टी के साथ में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप घर की टूटी हुई मूर्तियों को, मिट्टी की मूर्तियों को, भगवान जी लोग को आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर इधर उधर कहीं रखेंगे, तो फिर वो रखना ठीक नहीं है, उनको विसर्जित कर देना ही अच्छा है। जैसे कि दोस्तों, अब हमारे मन में, आपके मन में कई बार ये भी सवाल उठता है कि अगर हमने सुबह में दीपक जलाया है, भगवान के मंदिर में, अपने घर में सुबह में दीप हमने प्रज्वलित जो किया है, क्या उसी दीप की बाती को हम शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं? क्या उसी बाती को हम घी या तेल डाल करके शाम के टाइम पे भगवान जी के मंदिर में उस दिए को हम जला सकते हैं? तो बिल्कुल आप जला सकते हैं, क्योंकि सुबह का जो भगवान का स्नान आप कराए रहेंगे, तो शाम को तो स्नान कराएंगे नहीं। मान लीजिए सुबह में अपना स्नान कराया, तो शाम को उनको आप आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, तो सुबह का दीप जलाया हुआ शाम को बासी नहीं माना जाता है। उस बाती में आप दिए में तेल घी डाल करके जला सकते हैं। वह दीपक फिर दूसरे दिन सुबह में आप नहीं जलाएंगे, क्योंकि वह बासी हो जाएगा। उसको आपको मांजना ज़रूरी होगा, उसको धोना ज़रूरी होगा। अगर हो सके तो आप प्रतिदिन सुबह में अगर दीप जलाते हैं, तो शाम को धोकर जलाएं, तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मानते हैं कभी टाइम नहीं मिल पाया, किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, छोटे बच्चे हैं घर में, अकेले काम को सारे संभालना है घर की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम को जल्दबाजी होता है दिया जलाने का। तो इस वजह से आप चाहें तो उसी दिए में भी
आप उसको नहीं धोएंगे, नहीं माजेंगे, उसी दिए में, उसी बाती में घी तेल डाल करके आप दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह का बात नहीं है। लेकिन दूसरे दिन आपको धोना अनिवार्य होगा, उसको धोना ज़रूरी होगा। और दोस्तों शाम के टाइम पे जब आप भगवान जी का भोग लगाएंगे, तब जो है कि आपको भोग लगाने की कटोरी और लोटा, जो लोटे में आप जल भर के उनको आचमनी कराएंगे, तो वह जल का लोटा और कटोरी जो रहेगा भोग लगाने के लिए सामग्री जो आप रखेंगे जिस बर्तन में, उसको आपको मांजना ज़रूरी है। क्योंकि जो एक बार बर्तन मान लीजिए भोग लग जाता है, या फिर इंसान जब एक बर्तन में खा लेता है तो दोबारा उसको धोकर मांज कर ही खाता है। तो भगवान जी को भी मतलब ऐसे ही अपने देवी देवताओं को भी आपको एक बार भोग लगाने के बाद से उस बर्तन को, उस लोटे को मांज कर ही उनको भोग लगाना चाहिए। मंदिर में भी मतलब इसी नियम को किया जाता है, मंदिरों में भी, कि एक बार भोग लगाया जाता है तो उस बर्तनों को, उस बासन को धोया जाता है, मांजा जाता है। चलिए अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या शाम को हम स्नान करके ही मतलब दीप जलाएं? स्नान करना क्या ज़रूरी होता है? तो दोस्तों देखिए, अगर सुबह में आपने स्नान किया है, स्वच्छ वस्त्र आपने धारण किया है, और जितने बार मतलब स्त्रियां शौच जाएं उतने बार पानी का मतलब शौच में पानी का सेवन जरूर करें। अगर वो टॉयलेट भी जाती, शौच करने के लिए, टॉयलेट के लिए जब स्त्रियां महिलाएं जाती हैं तो एक लोटा पानी लेकर के जाएं, और उस पानी से वह शुद्ध होकर के निकले, तो वो स्त्रियां, वो महिलाएं मतलब शाम को दीप जला सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है नहाना। अगर आप नहीं नहाती हैं, शौच जाती हैं, तो आप पानी लेकर नहीं जाती हैं, तो आप हाथ पैर धोकर भी दीप को प्रज्वलित कर सकती हैं। आप चाहे तो वस्त्र भी बदल के अपना भगवान को दीप लगा सकती हैं। लेकिन नहाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप मतलब शौच गए हैं, पैखाना गए हैं, तो आपको नहाना ज़रूरी होगा। अगर आप पैखाना नहीं गए हैं, आप अशुद्ध नहीं हुए हैं, तो आपको नहाना कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान को दीप लगा सकती हैं, आप भगवान को भोग लगा सकती हैं। दोस्तों कई बार कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या हम जब अपने घरों में पूजा स्थल पे भगवान जी की पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं सुबह में, तो क्या शाम को भी घंटी हम बजा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, भगवान को आप जब पूजा करेंगे तो घंटी तो बजाना अनिवार्य है। आप घंटी बजाएंगे तभी तो उनकी आरती करेंगे। आप मंदिरों में भी देखते हैं कि सुबह में भी घंटा बजता है, शाम को भी घंटा बजता है, भगवान का भोग लगता है, उनकी आरती होती है। तो आप दोनों टाइम भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो आप घंटी बजा सकते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है कि सुंदरकांड के पाठ को हम कब पढ़ें? सबसे उत्तम समय कौन सा है सुंदरकांड का पाठ करने का? वैसे तो लोग कहते हैं कि प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करिए आप सुबह में, ये तो भी अच्छा है, या फिर शनिवार को करिए, या मंगलवार को, शनिवार मंगलवार दोनों दिन करिए सप्ताह में, तो और भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों कई लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि सुंदरकांड का पाठ करने का भी एक टाइम होता है, एक समय उसका निश्चित है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग श्री रामभद्राचार्य जी की कथा में जाकर के सुन सकते हैं कि सुंदरकांड पाठ पढ़ने का क्या महत्व है, क्या उसका टाइम है। तो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है तो मैं जिस नियम से बता रही हूँ उस नियम से आप करिएगा। तो इस नियम से अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आप जो भी काम कहेंगे उनसे करने के लिए, वो आपका सारा काम हो जाएगा, और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इस नियम से अगर आप करें तो। दोस्तों करने को सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोगों को उसका नियम मालूम नहीं होता है, उसकी विधि मालूम नहीं होती है कि कैसे करना है। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा कि आपको सुंदरकांड का पाठ अगर करना है, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा पेज होता है, प्रतिदिन अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, शनिवार को आप करिए और मंगलवार को करिए। करना कब है, किस टाइम करना है, किस विधि से करना है, यह भी सुन लीजिए कि पूजा स्थल पे अपने बैठ जाइए आप, और एक पाटे पे मतलब लाल वस्त्र बिछा लीजिए, और उस यानी पूजा की जो चौकी आपकी है वहाँ एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर श्री राम जी की प्रतिमा को रखिए, राम जी की तस्वीर को रखिए, मूर्ति को रखिए, और उनको रखने के बाद से श्री हनुमान जी को वहाँ बुलाइए कि हे हनुमान जी,
मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। आप आइए हमारे पूजा स्थान पे विराजमान हो जाइए। मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। आप उसको प्रसन्नतापूर्वक श्रवण कीजिए, सुनिए और मेरी कामनाओं को समझिए, मेरी भावनाओं को आप समझिए। मेरी पूजा स्थान में आप विराजमान हो जाइए। इस तरह से आप हनुमान जी को पहले पुकारेंगे, बुलाएंगे, उसके बाद से सुंदरकांड का पाठ आपको आरंभ करना है। तो श्री राम लला जी की तस्वीर को आपको लाल वस्त्र पे रखना है, पाटे के ऊपर लाल वस्त्र, उसके ऊपर राम जी की तस्वीर या मूर्ति। उसके बाद से आपको घी का दीपक जलाना है दाहिने साइड में राम जी के। घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और घी का अगर नहीं आपके पास हो पाता है, घी नहीं मिलता है, तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और घी का मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो उसको जलाने के बाद से आप सुंदरकांड का पाठ आरंभ करिए। करना कब है, किस टाइम करना है, यह सुन लीजिए। कभी भी सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं, शनिवार और मंगलवार अगर आपने नियम बना लिया है कि हमको करना है, तो सुंदरकांड का आप पाठ करिए रात्रि को 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे से 1-2 मिनट आगे बढ़ा करके 9:01 हो, 9:02 हो, तब जो है कि आप अपने सुंदरकांड का पाठ आरंभ कीजिए। 9 बजे के बाद 2 बजे के बीच तक, रात्रि में 9 बजे के बाद रात्रि को 2 बजे के पहले आप सुंदरकांड का पाठ करिए। आपके जो कार्य नहीं हो रहे होंगे, आपका जो काम बहुत दिनों से रुका होगा, आप प्रयास में लगे होंगे, उस काम को, उस कार्य को कहकर बोल करके श्री हनुमान जी के चरणों में उस कार्य को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद से सुंदरकांड के पाठ का नियम आप प्रारंभ कर दीजिए। मंगलवार और शनिवार को करने के लिए रात्रि को 9 बजे के बाद करना है और 2 बजे के पहले तक। रात्रि को 2 बजे तक आप कर सकते हैं, 9 बजे के बाद से 2 बजे तक। लेकिन सुंदरकांड का पाठ अगर आप रात्रि में करेंगे तो उसका मतलब 100%, 100 में से 100% उसका लाभ आपको मिलेगा। हनुमान जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने कईयों कथाओं में सुनी है इस बात को। श्री बागेश्वर बालाजी की भी कथा में हमने सुनी है और श्री हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उनकी कथाओं में भी मैंने इस बात को सुनी है। आप उनकी कथाओं में जाकर के इस बात को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब आप सुंदरकांड का पाठ आरंभ करिएगा तो घी का दिया जलाइएगा। उसके बाद से हनुमान जी को भोग के लिए कुछ प्रसाद रख दीजिएगा, मिश्री हो, गुड़ हो, मतलब लड्डू हो। पहले प्रभु श्री राम जी को आप भोग लगाइएगा, उसके बाद से हनुमान जी को। आप चाहें तो वहाँ हनुमान जी की भी तस्वीर रख सकते हैं। श्री राम जी के साइड में हनुमान जी की भी तस्वीर को रख करके, हनुमान जी को पुकार करके, बुला करके, उसके बाद से सुंदरकांड का पाठ को करिएगा। इस तरह से करिएगा, देखिएगा इतना अच्छा लगेगा आपको, करने में भी मन भी आपका लगेगा और बैठ के करिएगा। और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा या फिर सुंदरकांड का पाठ करिएगा, आप लाल वस्त्र एक नीचे बिछा करके उस पर बैठ के करिएगा। अगर आपने आसनी डाल रखा है तो उस आसनी के ऊपर आपको लाल एक कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर बैठ के आपको पाठ को करना है। अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते हैं, मानते हैं आपको रात्रि में समय नहीं मिल पाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन दिन में करने का उतना फल नहीं मिलेगा जितना रात्रि के समय में करने का फल आपको प्राप्त होगा सुंदरकांड का। सुंदरकांड पाठ पढ़ने का नियम मतलब यही है, यही विधि है। इसी विधि से, इसी नियम से पाठ किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे सवालों का जवाब आपके समझ में आ गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।